नंबर 8 सरदार पटेल स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी इस सरदार पटेल स्टेडियम को जाना जाता है, जो इस वक्त अहमदाबाद गुजरात में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 1,10,000 की सिटिंग कैपेसिटी के साथ ये इस वक्त दुनिया का भी दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। इस स्टेडियम के ओनर गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन है, जहां पर आने वाले समय में आपको टेस्ट, ओडीआई, T20 के साथ साथ कई बड़े आयोजनों की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी भी देखने को मिलेगी। हाल ही में हुए नमस्ते ट्रंप के प्रोग्राम की मेजबानी भी इसी स्टेडियम ने की थी। इस स्टेडियम को 1983 में बनाया गया था, जिसे 2015 में बंद कर रेनोवेट और एक्सपेंड करने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना दिया गया। इसमें कुल $110 मिलियन का खर्चा आया था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट भारत की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को दिया गया था। फरवरी 2020 में काम खत्म होने और पूरा एक्सपेंड होने के बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था। नंबर 7 बोगीबील ब्रिज। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम में धीमाजी और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना है ये बोगीबील ब्रिज, जो एक कंबाइंड रोड और रेलवे ब्रिज है। साथ ही ये इस वक्त भारत का सबसे लंबा कंबाइंड रोड और रेलवे ब्रिज भी है, जिसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है। इसे फुल्ली वेल्डेड स्टील कंक्रीट से बनाया गया है, जो रिक्टर स्केल पर 7.0 तक के मैग्नीट्यूड वाले भूकंप के झटकों को आसानी से झेल सकता है। इस ब्रिज में कुल 2 डेक हैं, जिसमें लोअर डेक में 2 रेलवे लाइंस हैं और ऊपर वाले डेक में रोड बनाई गई है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और डेमन इंडिया ने मिलकर इस ब्रिज को तैयार किया है, जिसका कंस्ट्रक्शन दिसंबर 2018 में पूरा हो गया था और 25 दिसंबर 2018 को इसे इनॉग्रेट कर आम जनता के लिए खोल दिया गया था। नंबर 6 बानिहाल काजीगंज रोड टनल। बानिहाल और काजीगंज को आपस में जोड़ने वाली ये 8.5 किलोमीटर लंबी रोड टनल 1790 मीटर की ऊंचाई पर जम्मू और कश्मीर में बनी है। ये एक डबल ट्यूब टनल है, जिसमें से एक ट्यूब गाड़ियों के जाने के लिए और दूसरी टनल दूसरी तरफ आने के लिए इस्तेमाल में ली जाएगी, जिसमें हर टनल ट्यूब में 2 लेन की रोड बनाई गई है। दोनों ही टनल में हर 500 मीटर में मेंटेनेंस और इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए भी इंतजाम है, ताकि अगर इस टनल के अंदर कोई दिक्कत होती है तो जल्दी से जल्दी लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा सके। साफ हवा के अंदर और बाहर जाने के लिए पूरी टनल में प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतजाम है। इस टनल का काम साल 2011 में शुरू हुआ था और साल 2019 में ही इसे आम जनता के लिए खोलने का प्रस्ताव था, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से ऐसा नहीं हो सका और उस डेट को थोड़ा आगे खिसकाना पड़ा। वैसे इस टनल का काम लगभग अब अपनी आखिरी स्टेजेस में है। ये काम लगभग पूरा हो चुका है और अगले साल मार्च तक इस टनल को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। नंबर 5 गिफ्ट सिटी फर्स्ट फेज। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जो कि इस वक्त गुजरात में निर्माणाधीन है, वो हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर रहेगी। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद से 12 किलोमीटर दूरी पर बन रही है ये फाइनेंशियल टेक सिटी, जो इस वक्त भारत की पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी भी होगी, क्योंकि ये एक पूरी तरह से नई सिटी बसाई जा रही है, जिस वजह से इसे पूरा बनाने में और ऑपरेशनल करने में अभी थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, लेकिन इसके पहले फेज का काम इस वक्त तक लगभग पूरा हो चुका है। दूसरे फेज का काम भी काफी बेहतरीन तरीके से चल रहा है। 2007 के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का गिफ्ट सिटी का ये आइडिया आपको बहुत जल्द अपना पूरा आकार लेता हुआ दिख सकता है। गिफ्ट सिटी में कई बड़ी कंपनीज ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन एकॉर हॉस्पिटैलिटी का 5 स्टार होटल द ग्रैंड मर्क्योर भी गिफ्ट सिटी में ऑपरेशनल हो चुका है। गिफ्ट 1 और गिफ्ट 2, जो कि गिफ्ट सिटी के 2 मुख्य कमर्शियल टावर्स हैं, वो भी इस वक्त तक बनकर तैयार हो चुके हैं और 2023 या 2024 तक आपको ये पूरी गिफ्ट सिटी तैयार होती हुई दिख सकती है। नंबर 4 अटल सेतु। अटल सेतु या फिर द थर्ड मंडोवी ब्रिज के नाम से भी इस केबल स्टेट ब्रिज को जाना जाता है, जो गोवा में पानाजी और पोरवोरिम के बीच है। 5.1 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज भारत का तीसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है, जिसका कंस्ट्रक्शन
जुलाई 2014 में शुरू हुआ था और फरवरी 2019 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था। अटल सेतु इस वक्त गोवा के सबसे लंबे और मशहूर ब्रिजेस में से एक है। साथ ही ये मांडोवी नदी में बनने वाला तीसरा ब्रिज है। इस ब्रिज को बनाने का कारण असल में हैवी ट्रैफिक को संभालना था, जो कि टूरिस्ट सीजन में गोवा में काफी हद तक बढ़ जाता है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी द्वारा इस ब्रिज का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, जिसे भारत की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने DSI ब्रिजकॉन के साथ मिलकर बनाया है। इस ब्रिज को बनाने में काफी दिक्कतें भी हुई थी। दिसंबर 2017 में पूरे कंस्ट्रक्शन साइट में काफी बड़ी आग भी लग गई थी, लेकिन आखिरकार जिस चीज के लिए इस ब्रिज को बनाया गया था वो काम ये पूरी तरह से कर रहा है, क्योंकि आज भी लगभग हर दिन ऑन एन एवरेज 65,000 के आसपास गाड़ियां इस ब्रिज का इस्तेमाल करती हैं। नंबर 3, स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारतीय स्वतंत्रता एक्टिविस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल की 597 फीट ऊंचे एक स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है, जो कि भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। ये इस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू भी है। इसे नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है, जिसे राम सुतार द्वारा डिजाइन करवाया गया था। इसके बनने की शुरुआत साल 2013 में हुई थी और अक्टूबर 2018 में ये बनकर पूरा हो गया था। और सिर्फ एक साल में यानी 2018 से 19 के बीच ही यहाँ 2.8 मिलियन लोग इस स्टैचू को देखने के लिए आए थे। ये स्टैचू सबसे पहले साल 2010 में अनाउंस किया गया था, जिसे पूरा बनाने में $437 मिलियन का खर्चा आया था। ये पूरा स्टैचू 5 जोन्स में डिवाइडेड है, जिसमें से सिर्फ 3 ही जोन्स में पब्लिक को जाने की इजाजत है। बाकी के दोनों जोन्स इस स्टैचू के मेंटेनेंस एरिया हैं। इस पूरे स्टैचू को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भारत की ही कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को दिया गया था, जिसने कुल 5 साल में इस स्टैचू को बनाकर तैयार किया था। नंबर 2, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट एक मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट है गोदावरी नदी में भारतीय राज्य तेलंगाना के अंदर। ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट भी है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 7 लिंक्स और 28 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है, जिससे ये पूरा प्रोजेक्ट करीबन 500 किलोमीटर के एरिया में फैला है, जिससे 13 डिस्ट्रिक्ट को इस वक्त सीधे ही फायदा मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन 2016 में शुरू हुआ था और इसे जून 2019 में खोल दिया गया था। इसे पूरा बनाने में 1.2 लाख करोड़ भारतीय रुपयों का खर्चा आया था। इसे फिलहाल में इस वक्त तेलंगाना इरिगेशन डिपार्टमेंट ही ऑपरेट कर रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 240,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी के उत्पादन का लक्ष्य है, जिसमें से 169,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी इरिगेशन के लिए इस्तेमाल में लिया जाएगा। 30,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी म्युनिसिपल वाटर के रूप में इस्तेमाल में लिया जाएगा। 16 इंडस्ट्रियल यूज के लिए लिया जाएगा और बचा हुआ का पानी आसपास के गांव में पीने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये भारत में बनने वाले सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक था, क्योंकि इससे फायदा सीधे उन आम लोगों और किसानों को मिल रहा है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। नंबर 1, रेवा सोलर पावर प्रोजेक्ट। रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है। यह इस वक्त भारत के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में से एक है। इस पावर प्रोजेक्ट में 3 सोलर पावर जनरेटिंग यूनिट्स हैं, जो कि 1500 हेक्टेयर जितने बड़े सोलर पार्क में 500 हेक्टेयर की जमीन पर बने हैं। ये सोलर प्लांट मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सेंटर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक जॉइंट वेंचर के तहत बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट को 138 करोड़ रुपए का फंड सेंटर यानी केंद्र सरकार द्वारा भी मिला था। 750 मेगावाट वाला ये सोलर पावर प्लांट अपने साइज में भी काफी बड़ा है, जो कि आने वाले समय में भारत से निकलने वाले कार्बन एमिशन को भी काफी हद तक कम कर देगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक कंपनी है, उसने भी इस प्रोजेक्ट में लगभग $440 मिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया है। और ये भारत का पहला ऐसा सोलर प्लांट भी है जिसमें से अलग अलग कैटेगरीज के कस्टमर्स ने पावर खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी दिल्ली मेट्रो भी शामिल है। साथ ही ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी सीधे फंडिंग मिली है।
तो उम्मीद है कि जिस बेहतर तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है उतने बेहतर परिणाम इसके ग्राउंड लेवल पर भी हमें देखने को मिले और धीरे धीरे भारत से कार्बन एमिशन का प्रतिशत भी कहीं ना कहीं कुछ कम हो, ताकि इससे प्रकृति को भी कम से कम नुकसान हो। तो ये थे वो 8 मेगा प्रोजेक्ट जो इस वक्त तक भारत में पूरे हो चुके हैं। आपने इनमें से कहीं जाकर कोई मेगा प्रोजेक्ट खुद देखा है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो